अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाबान मतलूब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम हार्ट टॉक। आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं एक इंतहाई अहम शख्सियत जो कि दिखने में हमें नन्हे नौजवान नज़र आते हैं, लेकिन इनके काम बड़े बड़े हैं। समाजी कामों में बड़े मसरूफ़ अमल हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुलेमान शेख साहब। सुलेमान साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सुलेमान शेख है और इस वक्त मेरी उम्र 18 साल है। ये जो सोशल करियर है ये मैंने तकरीबन 16 साल की उम्र से स्टार्ट किया। जो एक टीम थी सरेआम नामी, आपने सुना है योगा, जो इकरार साहब लीड कर रहे हैं, उनके साथ एक मुलाकात हुई, ताल्लुक़ जुड़ा। फिर मैं उनको देखता था। इससे पहले कुछ टीवी प्रोग्राम्स, और उनको देख के मैं मोटिवेट हुआ कि हमें नौजवान नस्ल को भी कुछ करना चाहिए आगे। अच्छा सर, आपकी तालीम कितनी है इस हवाले से हमें थोड़ा सा? मेरी सर अभी मैट्रिक कंप्लीट की है। अच्छा। इंशाल्लाह कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े समाजी कामों में मशगूल हैं, तो किस चीज़ ने आपको इस तरफ मोटिवेट किया, इस फील्ड में आए? देखें शबान भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं अक्सर में छोटे से ही जब ये टीवी शोज़ देखता था, उनमें मैं ये चीज़ें देखता था कि हमारी आवाम में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नहीं देखते, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है, यंगस्टर है, इसको इस चीज़ पे तवज्जो देनी है ताकि हमारा कल बेहतर हो सके। मुस्तकबिल आने वाला मुस्तकबिल जो है उसमें हमारे नौजवान खुद मुख्तार हो सके। उस टाइम मैं देखता था अब्दुल सत्तार ईदी साहब को। तो जब 3 क्लास में मैंने बुक में उन्हें पढ़ा, मैं भी मैंने उनको बुक में पढ़ा, मुझे काफ़ी स्टोरी अच्छी लगी। फिर मैं जब घर में एक टाइम आया, थोड़े बड़े हुए, तो घर में मोबाइल एक टच आ गया, तो उसके ऊपर बस साथ साथ सर्चिंग शुरू की, जिनको देख के मुझे काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो मैंने भी इस साइड आने का इस फैसला कर। हर तरह के सियासी और समाजी कामों में मशगूल हैं, तो क्या आपके तालीमी और समाजी और सियासी मैदान में आपकी फ़ैमिली की तरफ से भी आपको कोई सपोर्ट किया गया? जी, फैमिली की सपोर्ट तो स्टार्ट में तो काफ़ी मुझे सपोर्ट नहीं हासिल हुई। फैमिली की तरफ से भी और रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में काफ़ी लोगों ने कहा कि ये किस साइड पे जा रहा है, अभी तो तू जवान हुआ है, अभी तू खेल कूद तो आगे पीछे, ये फिट और ये क्या चीज़ है कि अभी आप इतनी सी उम्र में हो रही। साइड लोगों की गरीबों की मदद, इससे मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ये आप अपना पैसा और वक्त का ज़िया कर रहे हैं। तो मैंने पर किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि पहले ये पढ़ा था कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब को जब उनकी वालदा स्कूल जाते हुए 2 रुपये देती थी, वो 1 रुपया खुद रखते थे, 1 रुपया जाते हुए गरीब को देते थे, और उन्होंने हार नहीं मानी। बस यही बदौलत कि आज पूरी दुनिया में वो मकबूल हैं। आज हमारे बीच वो मौजूद नहीं, पर फिर भी पूरी दुनिया उन्हें जानती है। हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, पर उनका जो नक्शे कदम है उसके ऊपर चलने की कोशिश तो ज़रूर हम कर सकते हैं। अच्छा, माजी में किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं, और मुस्तकबिल में और हाल में किन के साथ काम कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में क्या प्लान्स है किन के साथ काम करने का? पास्ट में तो देखें जी, मैं जैसे कि बताया, मेरा सफ़र जो स्टार्ट था, आगाज़ था, वो सरेआम से हुआ। उसके बाद 1 साल तक मैंने अली फाउंडेशन में एज ए इवेंट मैनेजर वर्क किया। कुछ मुश्किलात के बायस वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करनी पड़ी। तो उसके बाद फिर अपलिफ्टिंग यूथ एसोसिएशन, ये एक टिम्स के डॉक्टर्स की तंजीम है, उसमें मैंने 7 महीने एज अ ब्लड डिपार्टमेंट हेड और इवेंट मैनेजर सर्विंग की। चूँकि अभी मैं वहाँ से कुछ ज़ाती बुनियादी की वजह से मैंने छोड़ा, कुछ मंथ्स मैंने रेस्ट लिया, कुछ पर्सनल वजूहात थी, तालीम भी थी मेरी, पेपर जिस तरह के आपको पता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर अभी इंसाइटफुल मेंटोर, ठीक है, ये CMH की डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनकी एक तंजीम है, उनका एज अ इवेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह इन्हीं के साथ चलूँगा। अच्छा, हमने आपको बड़ा एक्टिव देखा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, आपने बड़ी रैलियाँ शैलियाँ निकाली, तो उस तरफ कैसे गए, किस तरह से जो है ना लोगों को लीड किया और कितना काम किया ह्यूमन राइट्स के हवाले से? जी, ह्यूमन राइट्स देखें, 2 चीज़ें मैं बात बहुत ज़्यादा करता हूँ, ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स भी साथ साथ हैं। ये ऐसा कि देखें, इंसान को हुकूक हासिल होने चाहिए, स्पेशली हमारे मुल्क में बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। वीमेन राइट्स की मैं अगर बात करूं तो वीमेन राइट्स का ऐसा है कि हमारे माशरे में, इस मुल्क में जो एक सदियों से रिवाज चलता है, औरतों को नज़रअंदाज किया जाता है। अगर जायदाद की बात आ जाए तो औरतों को उसमें नज़रअंदाज किया जाता है।
अगर और कोई बाहर आला तालीम हासिल करने की बात है जाए तो कहा जाता है कि जी लड़कियां हैं छोड़ दिया जाए, लड़के हैं नहीं जी इन्हें पढ़ाया जाए। तो ये चीज़ मुझे कुछ भाई नहीं तो मैंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। और बस जब फ़ैसला किया तो सब कुछ तंजीमें जुड़ती गईं, साथ साथ चलते गए। फिर इससे के अलावा जो ये रेप केसेस आपने देखा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसके ऊपर मैंने कुछ रैलीज़ भी निकाली, ट्विटर ट्रेंड्स भी चलाए। और इंशाल्लाह अभी भी इसी चीज़ में वर्क है कि हमारी माशरे की औरत ख़ुद मुख्तार हो सके, वो किसी के मोहताज ना हो या किसी से डरे मत। हम ये नहीं चाहते कि कुछ लोग मुझे कहते हैं आप फेमिनिज़म को स्टूडेंट, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई बेहुदा लिबास में फिरें। हम चाहते हैं कि इस्लामी कानून, इस्लामी तरीके के मुताबिक यहाँ इस्लामी कानून जो इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने औरत को हकूक़ दिए हैं, कम से कम वो हकूक़ दिए जा सकें। अच्छा, इस वक्त आपकी एज कितनी है? अभी मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। अच्छा, तो मैट्रिक के बाद आगे तालीम जारी रखेंगे? जी इंशाल्लाह। आगे क्या करने का इरादा है तालीमी कैरियर? अभी तो देखें सोच विचार में भी आपको पता रिसेंटली रिज़ल्ट आया है, तो इंशाल्लाह अभी इसमें सोचेंगे कि क्या करना है। तो इतनी छोटी सी उम्र में जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को देखकर आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको जो है ना सराहते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी होती है। और इसमें मुझे एक चीज़ कि मेरी माँ की बहुत सपोर्ट थी। मुझे जो भी खुशी होती है मैं कहती हूँ जो कुछ भी है मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि बचपन से मैं अपने घर का सबसे छोटा हूँ और सबसे लाडला हूँ। तो मेरी अम्मी ने हमेशा मेरी बहुत सपोर्ट की इस सफ़र में भी, इसके अलावा तालीम में भी। तो इसके लिए मैं अपनी वालिदा का शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, हमने एक चीज़ नोट की कि आप हर तरह के इवेंट्स में सादा सा लिबास पहन के जाते हैं, एक ही तरह का लिबास पहन के जाते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब को पढ़ के देख के ये काम स्टार्ट किया। तो मैंने उसमें ये भी देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने सिर्फ 2 जोड़े रखे थे, ठीक है, जो वो एक धोते थे एक पहनते थे, एक धोते थे एक पहनते, क्योंकि अब तो 21st सेंचुरी है, अब ये काम तो हम यंगस्टर हैं इतना तो कर नहीं सकते। खैर, तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम कपड़े बनाऊँ। लिहाजा अगर ईद भी आए ना तो ईद पे भी यकीन माने, अगर आप इस ईद पे मैं चांद रात को घर वालों के वालदा की तरफ से काफ़ी मुझे फोर्स किया गया तो मैं रात को एक सूट लेके आया, वरना मेरा प्लान था नहीं पहनना। कि जब हमसे गरीब लोग देखे जाते हैं कि उनके पास नहीं तो हम कैसे पहनें। अगर मैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम देना चाहूँगा? यूथ को पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि जो आज़ाद कश्मीर की बात है तो आज़ाद कश्मीर एक ये तो हमारा हिस्सा है। तो इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत ना कभी किसी काफर को मिली है और ना ही मिलेगी। तो कश्मीर हमारा है, ठीक है। इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं, कश्मीर परसों से ही, पर आज़ाद जब भी होगा तो वो पाकिस्तान का साथ होगा। पाकिस्तान आज भी अगर आप देखें तो मकबूजा में कोई भी शहीद होता है, इंडियन आर्मी उसको पैलेट गन और दूसरी गन इस्तेमाल करके शहीद कर दी हैं, तो आज भी उसको पाकिस्तानी परचम में दफनाया जाता है। अगर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ कि अगर कश्मीर के लोग रेफरेंडम हो तो ये चाहें कि वो अलग मुल्क हासिल करना चाहते हैं या खुद मुख्तार होना चाहे, तो फिर आपका क्या स्टांस होगा? बिल्कुल अच्छी बात है। कश्मीर अगर अलग रियासत बनना चाहेगी तो हम पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीर एक जन्नत इलाका है, ठीक है। अगर वो आज़ाद इंशाल्लाह जल्द ही होगा, अगर की तो बात इसमें आएगी नहीं, इंशाल्लाह आज़ाद होगा। और उसके बाद अगर वो एक अलग रियासत बनना चाहते हैं तो लाजमी, बल्कि हम तो उसकी सपोर्ट करेंगे। हम तो कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरी हमारे भाई हैं। नाज़रीन, यही हमारा मुख्तसर सा प्रोग्राम था। सलमान शेख साहब जैसे नौजवान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। इस उम्मीद के साथ कि ऐसे चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अपने मेज़बान शाबान मतलूब चौधरी को इजाज़त दीजिए।